अस्सलामुअलैकुम। कल 26 अक्टूबर 2025 को एमडी कैट का टेस्ट पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट होने जा रहा है। बहुत ही डिले के बाद ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है क्योंकि जो फ्लड विक्टिम्स थे उन लोगों के कुछ इश्यूज़ थे। जिन बच्चों ने अफगानिस्तान से टेस्ट देने आना था उन लोगों के भी इश्यूज़ थे। अब फाइनली एक एमडी कैट एस्पायरेंट के लिए जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने किस तरह से इन्हें मैनेज करना है, तो ये सारी वीडियो उस हवाले से होने जा रही है। सबसे पहले शाम को आपने अच्छी तरह से सो के जाना है। रात को आप जल्दी सो जाएँ, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आप सो जाएँ। ये नहीं कि आप सारी रात पढ़ते रहें और सुबह आप बगैर सोए जाके एमडी कैट दें, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो 8 से 10 घंटे काम करने की है। उसके बाद दिमाग खुद ही सोना शुरू हो जाता है। तो अगर आप सारी रात पढ़ते रहोगे तो सुबह पेपर में आप एक्टिव नहीं होगे। तो अपना रात को आपने जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठ के आपने नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद ब्रेकफास्ट आपने लाजमी करना है। चाय, कॉफ़ी, केक, बिस्किट जो भी आप लेना चाहते हो आपने ज़रूर खा के जाना है। हाँ, ये नहीं कि आप बहुत ही हैवी खा लो, लाइक पराठे खा लो देसी घी के, तो उससे आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उस टाइम वो खाए भी नहीं जाते एक नॉर्मल इंसान से, अगर आप अपनी तैयारी के साथ सिंसियर हो। उसके बाद जब आपने एग्ज़ाम के लिए रेडी होना है सेंटर जाने के लिए, तो आपने 3 से 4 चीज़ें कर लेनी है। एक ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड हो आपके पास, एक वॉच आपके पास लाजमी हो। अक्सर बच्चे ये वॉच लेके जाना भूल जाते हैं। 2 ब्लू बॉल पेन आपने ले लेना है। अच्छा, बॉल पेन में आपने ख्याल करना है कि आपने ना पियानो का जो बॉल पेन है आपने वो नहीं लेना, यानी किसी और कंपनी का नहीं लेना। डॉलर क्लिपर 0.9 के बॉल पेन होते हैं, साथ में उसकी पिक्चर भी शो कर दूंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वो 2 ब्लू बॉल पेन लेके जाओ। उससे जो बबल होता है वो बहुत ही अच्छा फील होता है और वो जेल पेन भी नहीं होता। जेल पेन भी आप लोगों को अलाउ नहीं होता। साथ उसके बाद आपने अपनी एडमिट स्लिप जो है आपने वो ले लेनी है। उसके बाद आपने अपना CNIC स्मार्ट कार्ड वो आपने उठा लेना है। अगर CNIC स्मार्ट कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म से भी काम चल जाता है, लेकिन उसके लिए मैट्रिक और FSC के रिजल्ट कार्ड आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद जब आपने एग्जाम सेंटर के लिए निकलना है तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा रश होता है, यानी जो आपका शहर होगा उसके अंदर बहुत ही रश होगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आपको वैसे जाने में आपके घर से सेंटर में आधा घंटा लगता है तो आप 1 घंटा पहले जो है ना अपने घर से निकल जाएँ। वहाँ जब आपने जाना है तो अक्सर बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, वो 7 बजे जाके जैसे ही सेंटर खुलता है वो वहाँ पे जाके एंटर हो जाते हैं। तो आपने 7 बजे एंटर नहीं होना, कोशिश करना है अगर उन्होंने 8 बजे तक 8 o'clock की डेडलाइन दी हुई है तो आप जो है ना क्या कहते हैं 7:50, 7:55, 7:45 इस तरह से एंटर हो जाए, क्योंकि अंदर जाके 8 से 9 o'clock आपने वैसे ही 1 घंटा बैठना है। इस बार तो मेरे ख्याल से डेडलाइन भी, क्योंकि पेपर 180 मार्क्स है तो डेडलाइन 9 o'clock की है, वो आपने अपने एग्जाम स्लिप के ऊपर आपको दी हुई है, वहाँ से आपने क्रॉस चेक भी कर लेना है दोबारा। उसके बाद जब आपने पेपर में जाना है ना, तो जो 1 घंटा होगा जो आपको पेपर देने से पहले आपको बिठाया जाएगा, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने उसी क्लासरूम में नहीं बैठ रहना। वहाँ पे ना आपको बाहर घूमने फिरने देते हैं, आप जाएँ यूनिवर्सिटी वगैरह देखें, किसी दोस्त को साथ ले लें, आप जाके जो है ना अपना मुंह हाथ धो लें, फ्रेश हो जाएं। अगर आप उसी सीट पे ही बैठे रहे 1 घंटा, तो जब 1 घंटे बाद आपको पेपर मिलेगा ना तो आप बहुत ही थके हुए होगे वहीं बैठ के उसी जगह पे, तो आपने वहाँ पे नहीं बैठ रहना, आपने बाहर जाना है। और पेपर से पहले आपने वॉशरूम चले जाना है, वहाँ से आपने बावजू होके जाके अपना पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट करना है। तो ये थी कुछ गाइडलाइन जो आपने पेपर के दौरान करनी है, जो पेपर से पहले करनी है। अब आते हैं ऐसी गाइडलाइन जो आपने पेपर के दौरान फॉलो करनी है। उसके अंदर क्या करना है कि आपका जो पेपर है, लेट्स सपोज आपको कहते हैं कि वो 3 घंटे का पेपर है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप वो पेपर 2.5 घंटे में ख़त्म करो। 2.5 आवर्स में आपका वो पेपर ख़त्म हो जाए, यानी उसके अंदर आपके 2 घंटे के अंदर आपकी एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए और जो हाफ आवर जो बच्चे कहते हैं कि जो MCQs रह जाएंगे, जो उन्हें थोड़ा तंग कर रहे हैं, वो आपके उसमें हो जाए। आपने ये मान के चलना है कि पेपर 2.5 आवर्स का है, या अपना आप कह लें 2 घंटे और 40 से 45 मिनट का। 15 मिनट आपने प्रेशर टाइम लाजमी छोड़ना है, क्योंकि वहाँ बंदा प्रेशर में होता है, टाइम गुजरने का पता नहीं लगता, तो आपने टाइम को भी इस तरह से मैनेज करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत जो कि मुझे लगता है जो मैंने अपने 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस से सीखी। यानी मैंने अपने बड़े भाई को भी देखा MD कैट देते हुए, फिर मैंने भी MD कैट दिया, और अब 2 साल से मैं MD कैट के बच्चों को और भी देख रहा हूँ कि उन्हें किन किन जो अपना प्रॉब्लम होती हैं उनसे फेस करना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम्स उन्हें वो आती हैं कि रात को अक्सर सोए नहीं होते, इसके अलावा जो उनके बॉल पेन होते हैं उस टाइम सही काम नहीं कर रहे होते, बबल सही से उनका फिल नहीं कर रहा होता, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अक्सर बच्चे अपनी वॉच लेके जाना भूल जाते हैं, वो तीसरी चीज़ होगी। ब्रेकफास्ट आपने सही से करके जाना है, थोड़ा बहुत खा के जाना है। और जो 1 घंटा आपको पेपर देने से पहले अंदर रूम में बिठाते हैं, तो वहाँ भी आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो, ये ना कि आप जो ना सो जाओ और ना फिर आप जमाइयाँ लेना शुरू कर दो पेपर के टाइम, तो वो काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये आपके पास ना कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो आपने पेपर से पहले और पेपर के दौरान फॉलो करनी है। इंशाअल्लाह ताला कल का MD कैट आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसने जितनी मेहनत की है, अल्लाह ताला उस सब से बढ़ के उन सबको नवाजेगा।